हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए अगले एपिसोड शुरू करते हैं और सब्सक्राइब करना न भूलें। नताशा अकेले परेशानी सुलझा नहीं पा रही थी, इसलिए मदद के लिए वो आर्यन के पास गई। अरे आर्यन, कैसा है? नताशा ने पूछा। अरे, आर्यन ने गर्मजोशी से जवाब दिया, मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए किसी चीज के लिए। नताशा ने स्वीकार किया। बिल्कुल, कुछ भी बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आर्यन ने गंभीरता से कहा। नताशा ने आर्यन को उन घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया जो उस वक्त से हो रही थीं, जब से किसी अनजान शख्स ने उसका पीछा करना शुरू किया था। उसने उस किस्से के बारे में बताया जब किसी ने उसके लिए कैफे में एक नोट छोड़ा था और साथ ही किसी और ने उसका कॉफी का बिल भी भर दिया था। हालांकि उसने शुरू में इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी कक्षा में एक दूसरा नोट आ गया। फिर एक रात जब वह कबीर के साथ थी, तो उस रहस्यमयी आदमी ने उसे फोन किया, यह बताते हुए कि वे उस पर नजर रखे हुए हैं। अगली सुबह उसने पाया कि उसी अनजान आदमी ने उसके घर के बाहर एक छोटी सी बिल्ली छोड़ दी है। अचानक नताशा ने अपनी कहानी रोक दी। क्या हुआ? तुमने क्यों रोका? आर्यन ने पूछा। अब ये कबीर के बारे में है, नताशा ने झिझकते हुए कहा। क्या हुआ? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? आर्यन ने पूछा। नहीं, मैंने कुछ देखा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं जो देख रही थी उस पर भरोसा कर सकती हूँ, नताशा ने बताया। यह क्या है? और तुम सीधे कबीर से बात क्यों नहीं करती? आर्यन ने जोर दिया। मैं करना चाहती हूँ, लेकिन नताशा रुक गई। हम उस आदमी को ढूंढ लेंगे। अब मुझे कबीर के बारे में बताओ, उसके साथ क्या हो रहा है? आर्यन ने पूछा। उस दिन उस अनजान आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि हम कॉलेज के बाद मिलेंगे, नताशा ने शुरू किया। तो तुमने उसे पकड़ लिया? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, जब मैं वहां गई तो सोनाली और कबीर वहां थे, नताशा ने जवाब दिया। तो? आर्यन ने उलझन में पूछा। वे गले लग रहे थे, नताशा ने टूटी हुई आवाज में माना। क्या? आर्यन ने अविश्वास में कहा। यही मैंने देखा, नताशा ने दोहराया। यह सच नहीं हो सकता, आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैंने उन्हें देखा, नताशा ने जोर दिया। क्या तुमने इस बारे में कबीर से बात की है? आर्यन ने पूछा। नहीं, नताशा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तुम्हें क्या हो गया है? आर्यन ने निराश होकर पूछा। मुझे नहीं पता, मैं परेशान हूँ, नताशा ने स्वीकार किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था कि तुम दोनों साथ हो, आर्यन ने चिंता जताई। मैं चाहती हूँ कि हम साथ हो, लेकिन नताशा रोने लगी। हम इसे एक साथ सुलझा लेंगे, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। थोड़ा शांत हो जाओ, रो मत, आर्यन ने उसे दिलासा दी। मैं उस अनजान आदमी को नहीं बचने दूंगी, नताशा ने कसम खाई। हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ कबीर ले लो, आर्यन ने सलाह दी। उन्होंने फोन कट कर दिया, लेकिन नताशा अभी भी बेचैन थी। इस बीच कबीर और सोनाली भी यह जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे कि आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन सुबह नताशा और आर्यन कबीर के हॉस्टल गए। वे उसका इंतजार करते रहे, लेकिन नताशा के फोन करने पर कबीर ने अपना फोन नहीं उठाया। इसलिए उसने सोनाली का नंबर डायल किया। सोनाली ने जवाब दिया और उन्हें बताया कि वे पहले से ही कॉलेज में है। नताशा समझ नहीं पा रही थी कि कबीर अचानक उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है। वे कॉलेज चले गए। कक्षा में कबीर अपने फोन में ही व्यस्त रहा। उसे लगा कि शायद नताशा को थोड़ी जगह देना मददगार हो सकता है, लेकिन गहराई में वह जानता था कि उन्हें इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है। दोनों अपने अपने विचारों में व्यस्त थे, एक दूसरे को सोचने के लिए जगह दे रहे थे। अपनी अपनी कक्षाओं के बाद नताशा ने सभी को अपने पसंदीदा कैफे में मिलने के लिए टेक्स्ट किया। वे पार्किंग स्थल में इकट्ठे हुए। सभी नताशा की कार में सवार हुए। कबीर पीछे की सीट पर चुप रहा। वे बिना कुछ बोले कैफे तक गए। एक बार जब उन्होंने कॉफी ऑर्डर कर ली, तो नताशा ने कबीर के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की। क्या बात है कबीर, क्या तुम ठीक हो? नताशा ने पूछा।
हाँ, मैं ठीक हूँ, कबीर ने रूखे स्वर में जवाब दिया। तो तुम इतने शांत क्यों हो? नताशा ने जोर दिया। नहीं, सचमुच, मैं ठीक हूँ, कबीर ने जोर दिया। तो तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? नताशा ने जारी रखा। क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था, मैं ठीक हूँ, कबीर ने दोहराया। आर्यन ने बीच में टोकते हुए कहा। ठीक है, नताशा, उसे अपना कबीर लेने दो, सोनाली ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा। लेकिन हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है। किस बारे में? आर्यन ने पूछा। हम सभी स्पष्ट रूप से कई चीजों से परेशान हैं, सोनाली ने जवाब दिया। हाँ, इसे टालने का क्या फायदा? नताशा सहमत हुई। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और इसे साथ मिलकर सुलझाना चाहिए। यह बेहतर होगा, सोनाली ने सुझाव दिया। हाँ, लेकिन कैसे? और हम कहाँ से शुरू करें? नताशा ने पूछा। कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, कबीर ने बीच में टोकते हुए कहा। लेकिन यह, सोनाली ने शुरू किया। कोई जरूरत नहीं, आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ, कबीर ने अचानक कहा। आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है यार? आर्यन ने उलझन में पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस जाना है, मुझे कुछ काम करना है, कबीर ने जवाब दिया। वह अपनी कॉफी खत्म किए बिना ही कैफे से चला गया। हालांकि सोनाली उसके पीछे पीछे चली गई। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, सोनाली ने जोर दिया। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला जा सकता हूँ, कबीर ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं फिर भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, सोनाली ने जोर दिया। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं, कबीर मान गया। नताशा गहरी उलझन में चुप रही। उसने कबीर के जाते समय उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। यह उनके मुद्दों को सुलझाने का एक अच्छा अवसर था, लेकिन कबीर किसी भी चर्चा से बचने के लिए दृढ़ लग रहा था। उसे भी लगता था कि नताशा को चीजों को संभालने के लिए अपने कबीर की जरूरत है। अब हमें भी जाना चाहिए, आर्यन ने सुझाव दिया। क्या हो रहा है? वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? नताशा ने निराश होकर पूछा। पहले चलो यहाँ से निकलते हैं, आर्यन ने सलाह दी। अगर यह चलता रहा तो मैं भी अपना गुस्सा जाहिर कर सकती हूँ, नताशा ने चेतावनी दी। नताशा, उसे बस थोड़ी जगह दो, आइए पहले उस अनजान आदमी को ढूंढने पर ध्यान दें, आर्यन ने आग्रह किया। ठीक है, लेकिन, नताशा ने अनिच्छा से सहमति जताई। अचानक नताशा कैफे से बाहर निकली और सोनाली को फोन किया। सोनाली, क्या तुम एक पल के लिए यहाँ आ सकती हो? नताशा ने पूछा। ठीक है, मैं आ रही हूँ, सोनाली ने जवाब दिया। जल्दी आओ, कबीर ने बीच में बात करते हुए कहा। मैं 1 मिनट में वापस आऊंगी, सोनाली ने उसे भरोसा दिलाया। नताशा सोनाली के पास गई। हे, क्या तुम यहीं रह सकती हो? मुझे तुमसे कुछ पूछना है, उसने कहा। कबीर जल्दी में है, तो मैं बाद में तुमसे मिल लूंगी, सोनाली ने जवाब दिया। यह जरूरी है, नताशा ने जोर दिया। ठीक है, ठीक है, क्या बात है, सोनाली मान गई। कुछ कबीर लगेंगे, उसे पहले जाने दो, नताशा ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, सोनाली मान गई। नताशा ने कबीर को आगे बढ़ने के लिए कहा। उसे विश्वास दिलाया कि वह थोड़ी देर और कैफे में ही रहेगी। कबीर के जाने के बाद वे दोनों अपनी सीट पर वापस चली गईं। नताशा ने देखा कि आर्यन किसी से फोन पर बात कर रहा है और अचानक उसने जिक्र किया कि उसे कहीं जाने की जरूरत है। आर्यन भी चला गया। कुछ देर बाद नताशा ने बिल चुकाया। फिर वह सोनाली को एकांत बातचीत करने के लिए पहाड़ियों पर ले गई। कबीर के साथ क्या हो रहा है? वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? नताशा ने पूछा। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें चीजों को सुलझाने के लिए जगह देने की बात कही, सोनाली ने जवाब दिया। मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है, नताशा ने कांपती आवाज में कहा। बोलो, क्या बात है? सोनाली ने हिम्मत दिलाई। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक अनजान आदमी है जो मुझे परेशान कर रहा है, नताशा ने शुरू किया। हाँ,
हम अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वह अभी भी परेशानी पैदा कर रहा है? सोनाली ने पूछा। नहीं, बात यह नहीं है। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि वह कॉलेज के बाद मुझसे मिलना चाहता है। नताशा ने समझाया। क्या तुम उससे मिली? सोनाली ने पूछा। नहीं, मैं नहीं मिली। उसने कहा कि कॉलेज के पीछे मिलना है, तो मैं वहां गई। जब मैं पहुंची तो मैंने कुछ देखा, नताशा ने कबूल किया। और तुमने क्या देखा? सोनाली ने जोर दिया। मैंने तुम्हें और कबीर को गले लगते हुए देखा। क्या तुम दोनों रिश्ते में हो? नताशा ने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। क्या इसलिए तुम कबीर से बच रही थी? सोनाली ने अवाक होकर पूछा। तो मुझे क्या करना चाहिए? नताशा ने पूछा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे माफ करो, लेकिन यह एक गलतफहमी थी। सोनाली ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा। क्या वाकई? नताशा ने शंका से भरी आवाज में पूछा। तुम गलत समझ रही हो, मुझे समझाने दो, सोनाली ने विनती की। ठीक है, बोलो, नताशा ने आग्रह किया। सोनाली इस स्थिति को लेकर असहज महसूस कर रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपनी दोस्ती के लिए इस गलतफहमी को दूर करने की जरूरत है। नताशा अकेले परेशानी सुलझा नहीं पा रही थी, इसलिए मदद के लिए वो आर्यन के पास गई। अरे आर्यन, कैसा है? नताशा ने पूछा। अरे हाय वहाँ, दोस्त, आर्यन ने गर्मजोशी से जवाब दिया। मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए किसी चीज के लिए। नताशा ने स्वीकार किया। बिल्कुल, कुछ भी। बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आर्यन ने गंभीरता से कहा। नताशा ने आर्यन को उन घटनाओं के बारे में बताना शुरू किया जो उस वक्त से हो रही थीं, जब से किसी अनजान शख्स ने उसका पीछा करना शुरू किया था। उसने उस किस्से के बारे में बताया जब किसी ने उसके लिए कैफे में एक नोट छोड़ा था और साथ ही किसी और ने उसका कॉफी का बिल भी भर दिया था। हालांकि उसने शुरू में इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसकी कक्षा में एक दूसरा नोट आ गया। फिर एक रात जब वह कबीर के साथ थी, तो उस रहस्यमयी आदमी ने उसे फोन किया, यह बताते हुए कि वे उस पर नजर रखे हुए हैं। अगली सुबह उसने पाया कि उसी अनजान आदमी ने उसके घर के बाहर एक छोटी सी बिल्ली छोड़ दी है। अचानक नताशा ने अपनी कहानी रोक दी। क्या हुआ? तुमने क्यों रोका? आर्यन ने पूछा। अब ये कबीर के बारे में है, नताशा ने झिझकते हुए कहा। क्या हुआ? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? आर्यन ने पूछा। नहीं, मैंने कुछ देखा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं जो देख रही थी उस पर भरोसा कर सकती हूँ, नताशा ने बताया। यह क्या है? और तुम सीधे कबीर से बात क्यों नहीं करती? आर्यन ने जोर दिया। मैं करना चाहती हूँ, लेकिन नताशा रुक गई। हम उस आदमी को ढूंढ लेंगे। अब मुझे कबीर के बारे में बताओ, उसके साथ क्या हो रहा है? आर्यन ने पूछा। उस दिन उस अनजान आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि हम कॉलेज के बाद मिलेंगे, नताशा ने शुरू किया। तो तुमने उसे पकड़ लिया? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, जब मैं वहां गई तो सोनाली और कबीर वहां थे, नताशा ने जवाब दिया। तो? आर्यन ने उलझन में पूछा। वे गले लग रहे थे, नताशा ने माना। उसकी आवाज टूट रही थी। क्या? आर्यन ने अविश्वास में कहा। यही मैंने देखा, नताशा ने दोहराया। यह सच नहीं हो सकता, आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैंने उन्हें देखा, नताशा ने जोर दिया। क्या तुमने इस बारे में कबीर से बात की है? आर्यन ने पूछा। नहीं, नताशा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। तुम्हें क्या हो गया है? आर्यन ने निराश होकर पूछा। मुझे नहीं पता, मैं परेशान हूँ, नताशा ने स्वीकार किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था कि तुम दोनों साथ हो, आर्यन ने चिंता जताई। मैं चाहती हूँ कि हम साथ हो, लेकिन नताशा रोने लगी। हम इसे एक साथ सुलझा लेंगे, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। थोड़ा शांत हो जाओ, रो मत, आर्यन ने उसे दिलासा दी। मैं उस अनजान आदमी को नहीं बचने दूंगी, नताशा ने कसम खाई। हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन अभी के लिए कुछ कबीर ले लो, आर्यन ने सलाह दी। Here, kabir refers to a kind of sweet,
Aryan is suggesting Natasha take some sweets to comfort herself. उन्होंने फोन कट कर दिया, लेकिन नताशा अभी भी बेचैन थी। इस बीच कबीर और सोनाली भी यह जानने के लिए उतने ही उत्सुक थे कि आखिर हो क्या रहा है। अगले दिन सुबह नताशा और आर्यन कबीर के हॉस्टल गए। वे उसका इंतजार करते रहे, लेकिन नताशा के फोन करने पर कबीर ने अपना फोन नहीं उठाया। इसलिए उसने सोनाली का नंबर डायल किया। सोनाली ने जवाब दिया और उन्हें बताया कि वे पहले से ही कॉलेज में है। नताशा समझ नहीं पा रही थी कि कबीर अचानक उसे नजरअंदाज क्यों कर रहा है। वे कॉलेज चले गए। कक्षा में कबीर अपने फोन में ही व्यस्त रहा। उसे लगा कि शायद नताशा को थोड़ी जगह देना मददगार हो सकता है, लेकिन गहराई में वह जानता था कि उन्हें इस मुद्दे को सुलझाने की जरूरत है। दोनों अपने अपने विचारों में व्यस्त थे, एक दूसरे को सोचने के लिए जगह दे रहे थे। अपनी अपनी कक्षाओं के बाद नताशा ने सभी को अपने पसंदीदा कैफे में मिलने के लिए टेक्स्ट किया। वे पार्किंग स्थल में इकट्ठे हुए। सभी नताशा की कार में सवार हुए। कबीर पीछे की सीट पर चुप रहा। वे बिना कुछ बोले कैफे तक गए। एक बार जब उन्होंने कॉफी ऑर्डर कर ली, तो नताशा ने कबीर के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश की। क्या बात है कबीर, क्या तुम ठीक हो? नताशा ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, कबीर ने रूखे स्वर में जवाब दिया। तो तुम इतने शांत क्यों हो? नताशा ने जोर दिया। नहीं, सचमुच मैं ठीक हूँ, कबीर ने जोर दिया। तो तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो? नताशा ने जारी रखा। क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था मैं ठीक हूँ, कबीर ने दोहराया। आर्यन ने बीच में टोकते हुए कहा। ठीक है नताशा, उसे अपना कबीर लेने दो, सोनाली ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा। लेकिन हमें इस बारे में बात करने की जरूरत है। किस बारे में? आर्यन ने पूछा। हम सभी स्पष्ट रूप से कई चीजों से परेशान हैं, सोनाली ने जवाब दिया। हाँ, इसे टालने का क्या फायदा? नताशा सहमत हुई। हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और इसे साथ मिलकर सुलझाना चाहिए। यह बेहतर होगा, सोनाली ने सुझाव दिया। हाँ, लेकिन कैसे? और हम कहाँ से शुरू करें? नताशा ने पूछा। कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, कबीर ने बीच में टोकते हुए कहा। लेकिन यह, सोनाली ने शुरू किया। कोई जरूरत नहीं, आप लोग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ, कबीर ने अचानक कहा। आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है यार? आर्यन ने उलझन में पूछा। कुछ नहीं, मुझे बस जाना है, मुझे कुछ काम करना है, कबीर ने जवाब दिया। वह अपनी कॉफी खत्म किए बिना ही कैफे से चला गया। हालांकि सोनाली उसके पीछे पीछे चली गई। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, सोनाली ने जोर दिया। कोई जरूरत नहीं, मैं अकेला जा सकता हूँ, कबीर ने उसे मनाने की कोशिश करते हुए कहा। मैं फिर भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, सोनाली ने जोर दिया। ठीक है, चलो चलते हैं, कबीर मान गया। नताशा गहरी उलझन में चुप रही। उसने कबीर के जाते समय उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। यह उनके मुद्दों को सुलझाने का एक अच्छा अवसर था, लेकिन कबीर किसी भी चर्चा से बचने के लिए दृढ़ लग रहा था। उसे भी लगता था कि नताशा को चीजों को संभालने के लिए अपने कबीर की जरूरत है। अब हमें भी जाना चाहिए, आर्यन ने सुझाव दिया। क्या हो रहा है? वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? नताशा ने निराश होकर पूछा। पहले चलो यहाँ से निकलते हैं, आर्यन ने सलाह दी। अगर यह चलता रहा तो मैं भी अपना गुस्सा जाहिर कर सकती हूँ, नताशा ने चेतावनी दी। नताशा, उसे बस थोड़ी जगह दो, आइए पहले उस अनजान आदमी को ढूंढने पर ध्यान दें, आर्यन ने आग्रह किया। ठीक है, लेकिन नताशा ने अनिच्छा से सहमति जताई। अचानक नताशा कैफे से बाहर निकली और सोनाली को फोन किया। सोनाली, क्या तुम एक पल के लिए यहाँ आ सकती हो? नताशा ने पूछा। ठीक है, मैं आ रही हूँ, सोनाली ने जवाब दिया। जल्दी आओ, कबीर ने बीच में बात करते हुए कहा। मैं 1 मिनट में वापस आऊंगी, सोनाली ने उसे भरोसा दिलाया। नताशा सोनाली के पास गई। हे, क्या तुम यहीं रह सकती हो?
मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उसने कहा। कबीर जल्दी में है तो मैं बाद में तुमसे मिल लूंगी, सोनाली ने जवाब दिया। यह जरूरी है, नताशा ने जोर दिया। ठीक है, क्या बात है? सोनाली मान गई। कुछ कबीर लगेंगे, उसे पहले जाने दो, नताशा ने झिझकते हुए कहा। ठीक है, सोनाली मान गई। नताशा ने कबीर को आगे बढ़ने के लिए कहा, उसे विश्वास दिलाया कि वह थोड़ी देर और कैफे में ही रहेगी। कबीर के जाने के बाद वे दोनों अपनी सीट पर वापस चली गईं। नताशा ने देखा कि आर्यन किसी से फोन पर बात कर रहा है और अचानक उसने जिक्र किया कि उसे कहीं जाने की जरूरत है। आर्यन भी चला गया। कुछ देर बाद नताशा ने बिल चुकाया। फिर वह सोनाली को एकांत बातचीत करने के लिए पहाड़ियों पर ले गई। कबीर के साथ क्या हो रहा है? वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? नताशा ने पूछा। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उसने तुम्हें चीजों को सुलझाने के लिए जगह देने की बात कही, सोनाली ने जवाब दिया। मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है, नताशा ने कांपती आवाज में कहा। बोलो, क्या बात है? सोनाली ने हिम्मत दिलाई। जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक अनजान आदमी है जो मुझे परेशान कर रहा है, नताशा ने शुरू किया। हाँ, हम अभी भी उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वह अभी भी परेशानी पैदा कर रहा है? सोनाली ने पूछा। नहीं, बात यह नहीं है। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा कि वह कॉलेज के बाद मुझसे मिलना चाहता है, नताशा ने समझाया। क्या तुम उससे मिली? सोनाली ने पूछा। और तुमने क्या देखा? सोनाली ने जोर दिया। मैंने तुम्हें और कबीर को गले लगते हुए देखा। क्या तुम दोनों रिश्ते में हो? नताशा ने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। क्या इसलिए तुम कबीर से बच रही थी? सोनाली ने अवाक होकर पूछा। तो मुझे क्या करना चाहिए? नताशा ने पूछा। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे माफ करो, लेकिन यह एक गलतफहमी थी, सोनाली ने उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए कहा। क्या वाकई? नताशा ने शंका से भरी आवाज में पूछा। तुम गलत समझ रही हो, मुझे समझाने दो, सोनाली ने विनती की। ठीक है, बोलो, नताशा ने आग्रह किया। सोनाली इस स्थिति को लेकर असहज महसूस कर रही थी। सुनने के लिए शुक्रिया। आगामी एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।